नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जाइलम। ओके बच्चा, जाइलम जो है उसको नॉर्मली वुड भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन आप इसका पहले से ही जानते हैं कि दिस इज़ व्हाट अ टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू और यू कैन से कंडक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि क्या करता है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सो इट इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू which help in transport of water and minerals। ओके और बच्चा ये जो वाटर एंड मिनरल्स है ना, इसको कलेक्टिवली सैप भी बोलते हैं प्लांट के केस में। क्लियर है। मेनली जो है इसके बच्चा 4 टाइप्स हैं। सो मेनली इट हैज़ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज xylem parenchyma, then xylem fibers, then tracheids and at last आप कह सकते हो xylem vessels। क्लियर है। अब बच्चा सबसे पहले वाले को छोड़ के ऑल अदर, ठीक है, जो ऑल अदर 3 आर डेड। फर्स्ट वन इज लिविंग, मतलब जाइलम पेरेंकाइमा जो है वो लिविंग है, बाकी जो है वो डेड टिश्यू है। क्लियर है। अब बच्चा इनमें भी, इन चारों कंपोनेंट्स में से भी, ठीक है, जब मैं बोलूँ चारों टाइप्स में से भी, ठीक है, ट्रैकीड्स, ओके, एंड जाइलम वेसल्स आर मेनली हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप। क्लियर। सैप अभी आप जानते हैं, डेट इज वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर। और इन दोनों को कलेक्टिवली बच्चा क्या कहा जाता है, ट्रैकेरी एलिमेंट्स। क्लियर। आप लिख सकते हो ऑल्सो नोन एज, डेट इज ट्रैकेरी एलिमेंट्स। क्लियर है। अब बच्चा बेसिकली जो ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम, ठीक है, वो एक थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। दैट थ्योरी इज एडहेशन एंड कोहेशन थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी का नाम क्या है यहाँ, आप कह सकते हो एडहेशन एंड कोहेशन थ्योरी। क्लियर। इज हेल्प इन explaining of transport of sap by xylem। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन से पहले आप देख लीजिए कि ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड एंड जाइलम वेसल्स, ये लुक में कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो बच्चा इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैकीड्स, ठीक है, तो ट्रैकीड्स कैसे दिखते हैं, समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ऐसे कुछ ना पिट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी रैंडमली। क्लियर। दीज आर व्हाट, ट्रैकीड्स। अगर मैं बात करूं जाइलम पेरेंकाइमा की, ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है कि इसके पास न्यूक्लियस भी होता है और उसके अलावा यहाँ क्या होगा, साइटोप्लाज्म। क्लियर है। दिस इज व्हाट जाइलम पेरेंकाइमा, ठीक है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, आप कह सकते हो जाइलम फाइबर, ठीक है, तो जाइलम फाइबर भी कुछ ट्रैकीड्स की तरह ही दिखता है, लेकिन आप देखोगे अंदर की स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अंदर एक डार्क सी आपको लाइनिंग दिखेगी जस्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट जाइलम फाइबर्स। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, आप कह सकते हो जाइलम वेसल्स, ठीक है, तो वो देखेंगे आपको कुछ ऐसे करके, ठीक है। इसमें भी आपको क्या दिखेंगे, मेनली पिट्स। क्लियर। तो दीज आर व्हाट, जाइलम वेसल्स। क्लियर। तो ये एक्चुअली डायग्राम है, आप कह सकते हो 4 टाइप ऑफ जाइलम की। क्लियर। नाउ लेट्स एक्सप्लेन द एडहेशन कोहेशन थ्योरी, ठीक है।
जो कि हमें ये बताएगी कि जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर कैसे लेता है वाटर को। ओके बच्चा, पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो थ्योरी है ये दी थी डिक्सन एंड जॉली ने। क्लियर है? ठीक है। और ये जो थ्योरी है बच्चा, दिस इज बेस्ड अपॉन फर्स्ट थिंग आप कह सकते हो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। क्लियर है? एंड सेकंड वन ऑन ट्रांसपिरेशन पुल। अब बेसिकली पहले आपको समझना है कि ये जो मैं यहाँ वर्डिंग लिख रही हूँ एडहेसन कोहेसन, ठीक है, या कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है, ये चीज़ क्या है। क्लियर बच्चा? देखो, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, सिंपल भाषा में बात करते हैं कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कोहेसिव फोर्सेस, सो दीज आर द फोर्सेस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? और अगर मैं बात करती हूँ एडहेसिव फोर्सेस की, ठीक है, सो दीज आर द फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब आप बोलोगे मैम आपने इनका जिक्र यहाँ क्यों किया? ठीक है, देखो बच्चा मैं आपको समझाती हूँ सिंपल वे में, डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि दीज आर व्हाट, जाइलम वेसल्स। ठीक है, और यहाँ बिल्कुल बेस पे आप अच्छे से जानते हैं कि पानी कौन लेके आता है, डेट इज रूट। ठीक है, तो ये क्या है आप समझ लो, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बच्चा यहाँ क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनके बीच में दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स ना, तो बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स कौन सी फोर्सेस होंगी, डेट इज कोहेसिव। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जो जैसे ये बिल्कुल जाइलम वेसल के पास वाला है, ठीक है, ये जो एंड वाला वाटर मॉलिक्यूल है बच्चा, इसके और जाइलम वेसल के बीच में एक फोर्सेस होगी। ठीक है, जाइलम वेसल के वॉल में एक फोर्सेस होगी, डैट फोर्सेस बच्चा एडहेसिव फोर्सेस। क्लियर है? सो बिटवीन वाटर एंड जाइलम वेसल्स जो फोर्स है वो कौन सी है बच्चा, डेट इज एडहेसिव। मैंने ऊपर यही बात की ना कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होगी डेट इज कोहेसिव फोर्सेस। तो यहाँ देखो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे सेम हैं, उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस है, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होगी डेट इज एडहेसिव फोर्सेस। तो यहाँ वाटर एंड जाइलम वेसल की जो वॉल जिन मॉलिक्यूल्स के साथ बनी हुई है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स है डेट इज एडहेसिव फोर्सेस। अब आप बोलोगे मैम इससे क्या? अब बच्चा देखो, जब जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है, जो जाइलम वेसल की वॉल के जस्ट नज़दीक है, उसको जाइलम वेसल की जो वॉल है वो अपनी ओर खींचेगी और इसको भी इस साइड से खींचेगी। तो ये मॉलिक्यूल जब ऊपर चढ़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है वो इसको भी उठाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में इनके बीच में भी कोई ऐसी फोर्सेस है, ये इसको उठाएगा, सेम ये वाला इसको उठाएगा, ये वाला इसको उठाएगा, और ये पूरा का पूरा जो वाटर की लेयर है ये यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। सेम अगेन यही होगा। ठीक है, ये इसको ऊपर खींचेगा तो ये इसको भी खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा। ठीक है, उधर भी ये इसको खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँच जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है पानी की। ठीक है, नॉर्मली वैसे तो हम सोचते हैं ना कि अरे पानी तो जो है वो रूट्स ने खींचा, लेकिन अगर प्लांट बहुत लंबे हैं तो ऊपर तक पानी कैसे जाएगा बच्चा, ऐसे जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो इसको मैं लिख भी देती हूँ पॉइंट्स में कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर शो कोहेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ water and vessels show adhesion। क्लियर है? ठीक है, सो ड्यू टू आप कह सकते हो these adhesive and cohesive forces, क्या हो रहा है बच्चा, जो वाटर की कॉलम है, ठीक है,
जैसे जो ऊपर वाली कॉलम, जैसे ऊपर को पानी जा रहा है, डजंट ब्रेक। क्लियर? वो क्या हो रही है, टूट ही नहीं रही है, ठीक है, इट डजंट ब्रेक। सो वाटर पुल अपवर्ड बाय फोर्सेस। क्लियर है? और इस चीज को हम बोलते हैं, ये जो ऊपर को पानी उठाए इन फोर्सेस की वजह से, डेट इज ट्रांसपीरेशन पुल। क्लियर? अब आप बोलोगे मैम आपने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल कर दिया, ट्रांसपीरेशन पुल? बच्चा देखो, ट्रांसपीरेशन वर्ड याद है, ट्रांसपीरेशन इज व्हाट, डेट इज लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, नॉर्मली सबसे ज्यादा प्लांट में लॉस ऑफ वाटर किसकी हेल्प से होता है बच्चा, डेट इज ड्यू टू स्टोमेटा। क्लियर? अब ऑब्वियस है यहाँ पे फिर बेसिकली क्या चल रहा होगा, जो वाटर है ना वो जो सबसे ऊपर है वो एवेपोरेट होता जा रहा होगा, तो वहाँ पानी की कमी आ रही होगी। फिर धीरे धीरे जो है ये पानी ऊपर को जाता होगा और जो सेल्स के बीच की एयर स्पेसेस हैं वहाँ प्रेजेंट होता होगा। ठीक है, वहाँ से जहाँ पानी कम है, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हो प्लांट का ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, वहाँ को शिफ्ट होता होगा। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता होगा, है ना? क्लियर है? ठीक है, तो डेट्स वाई इसको ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, कि जो पानी है वो नीचे को ऊपर क्यों चढ़ रहा है बच्चा, क्योंकि ऊपर जो है वो पानी जब अपने पूरे सरफेस पे पहुंचता है, प्लांट के किसी भी पार्ट के जो सरफेस है, ठीक है, स्पेशली अगर मैं लीव्स की बात करूँ, वहाँ स्टोमेटा है ना, तो वो उसको एवापोरेट कर देंगे, तो वहाँ पानी की कमी आ जाएगी, वो नीचे वाले को ऊपर खींचेगा, जहाँ से उसने पानी खींचा वहाँ कम हो गया, ठीक है, तो वो अपने नीचे वाले से खींचेगा, तो धीरे धीरे जो है पानी ऊपर चढ़ रहा है। क्लियर? दिस इज जस्ट काइंड ऑफ मतलब ये पूरा प्रोसेस ऐसे लग रहा है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो ना जो एक फुल बकेट है पानी के साथ, उसको कुएं में से खींच रहा है। ठीक है, सो आप ऐसे लिख सकते हो, द होल प्रोसेस कंपेयर विथ अ पर्सन pulling bucket full of water, ठीक है, फ्रॉम वेल। क्लियर है? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोप, रस्सी की हेल्प से। क्लियर है? तो बच्चा ऐसे प्लांट के केसेस में पानी ऊपर चढ़ता है। क्लियर है बच्चा? अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम फ्लोएम की बात करेंगे। ओके।